तो आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है उसको जो है मैंने उस पर विचार करने का एक एक मौका है। आपको एक समाचार देता हूँ मैं, है ना? समाचार ये है कि जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना? और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जर्मनी का जो है आमतौर से नाम जो है जोड़ा जाता है एंजेला मर्केल के साथ, जो कुछ साल पहले तक जो है जर्मनी की सबसे बड़ी नेता थी, चांसलर थी वहाँ की, है ना? तो चांसलर जो एंजेला मर्केल हैं, उन्होंने सबसे नेतृत्व किया था जर्मनी का और बाकी पूरे यूरोप का, कि जो पश्चिम एशिया से और अफ्रीका से लोग आ रहे हैं शरणार्थी बन करके, उनको सभी यूरोपीय देश जो हैं अपने-अपने यहाँ जगह दें और उनको जो है तमाम जो सारी जो मानवाधिकार के जो किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं, सारी सुख-सुविधाएँ उनको दी जाएँ, है ना? उसके बाद में एंजेला मर्केल जो हैं वो रवाना हो गईं, वो उन्होंने उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ के वो अलग हो गईं और अब जो हैं ओलाफ शोल्ज़ जो हैं वो चांसलर हैं और इस बीच में जो है एंजेला मर्केल की जो गतिविधियां हैं और जो ओलाफ शोल्ज का जो एक माने एक तरह के मध्यम मार्गी हैं और बस ठीक ठाक है, मतलब उनका कोई बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी नहीं है, बस वो काम चलाऊ टाइप का पॉलिटिशियन है, रूटीन पॉलिटिशियन है ना? तो उनके दौर में जो है एक पार्टी जो है एएफडी, है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये जो है दक्षिणपंथी जो है एक्सट्रीम राइट विंग मानी जाती है और बाहर से लोगों को जो है जर्मनी में आने देने के बिल्कुल खिलाफ है ना? डेमोग्राफी को लेके बहुत ज़्यादा सचेत है। मैंने पहले भी मेरे ख्याल से 1-2 वीडियो में इसके बारे में बात की है और एएफडी जो है अभी हाल में यूरोपियन संसद में भी जो है उनको अच्छी अच्छी सक्सेस मिली है ना? और अब जो एक थिरुंगिया नाम का जो है राज्य है जर्मनी का, जहाँ पर कि चुनाव हुए थे, जो राज्य के चुनाव हुए थे और वहाँ पर जो है तकरीबन 33% वोट के साथ ये पार्टी जो है वो सामने आई है। यानी 1 तिहाई वोट जो है इस पार्टी को मिला है और अब मुद्दा ये हो गया है कि उस राज्य में जो है सरकार अगर बनानी है बाकी लोगों को, तो गठबंधन में जाना पड़ेगा, है ना? तो जो लेफ्टिस्ट पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन में जो है जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक नाम से एक पार्टी है, उसको जो है लेफ्टिस्ट के साथ हाथ मिला करके जो है सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि एएफडी के बारे में जो है जर्मनी में जो है व्यापक रूप से थोड़ी आशंका है, खास तौर से जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं और अ, जो अ, अ, जो वहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने कि वहाँ की नागरिकता ले ली है, लेकिन वो मूल रूप से किसी और देश के हैं, उन लोगों में काफ़ी आशंका है इस पार्टी को लेकर के और आशंका जो है वो जर्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी है। जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो इस बात पे नज़र रखती हैं कि लोकतंत्र को कोई खतरा तो नहीं है जर्मनी में, उन्होंने भी जो है एएफडी के बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं दी है, उन्होंने भी जो है उनको भी काफ़ी आशंकाएँ हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है ये पार्टी जीत के आ गई है। ये पार्टी जो है वो 33% वोट के साथ है। अब अगर इसको सत्ता से बाहर रखना है, तो जो है जो मध्यम मार्गी पार्टी है और जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, उनको दोनों को हाथ मिला करके ही सत्ता में रह सकते हैं या फिर कुछ मुद्दों पर जो है मुद्दों के आधार पर समर्थन जो है, वो वाली बात हो सकती है। अब इसमें कई सारे पहलू हैं, कई सारे जो हैं इसमें माने बातें निकल के आती है, इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है ना? भारत के संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। आप ये देखिए कि भारत में जो है ये कहा जा रहा है कि सभी को जो है अपने-अपने हिसाब से रहने का अधिकार है और ऐसा-वैसी बातें की जा रही हैं। जर्मनी में आप देखिए कि दुनिया की माने यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, है ना? यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अमेरिका और नाटो जो है, अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो का जो है पूरा संरक्षण है, मतलब कि सेना और उसकी सीमाओं पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ तैनात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बॉर्डर पे जो है कोई खतरा नहीं है ना? और अमेरिका जैसा जो मिलिट्री मशीन है वो जो है वो सुरक्षा के लिए तैनात है और एक पूरा संगठन बना हुआ है नाटो नाम से, जो कि जर्मनी में कर रहा है। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है
दुनिया भर में जो है गरीबी बढ़ रही है, दुनिया भर में जो है काफ़ी जो देश हैं वो पूंजीवाद की तरफ जाना चाहते हैं, वो जो है वो उसी तरह से जो है नौकरी और टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं, तो जर्मनी उसमें आगे बढ़ सकता है। इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी जो है जर्मनी के लोगों के अंदर असंतोष इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उन्होंने एक अति दक्षिणपंथी पार्टी को जो है 33% वोट दिया है। ये अपेक्षित था, इसके बारे में बात हो रही थी, है ना? अभी आने वाले और कुछ राज्य के चुनाव है, वहाँ पर भी जो है एएफडी के अच्छा करने की उम्मीद है। इसमें एक और बात है वो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी को जो है 2 भागों में बाँट दिया गया था। एक था ईस्टर्न जर्मनी और एक था वेस्टर्न जर्मनी। तो वेस्टर्न जर्मनी जो है वो अमेरिकी पूंजीवाद वहाँ पर जो है चलाया गया। और जो पूर्वी जर्मनी था, ईस्टर्न जर्मनी, वहाँ पर जो है वो जो सोवियत संघ का जो समाजवाद है, सोशलिस्ट स्टाइल इकोनॉमी है, उसको वहाँ पर जो है चलाया गया। तो इससे हुआ ये कि जो जो पश्चिमी जो ये है उनका विकास ज़्यादा हुआ, वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हुआ, वहाँ पर पढ़ने-लिखने की और काम करने के जो है ज़्यादा मौके थे, है ना? और आबादी भी कम थी तो इसलिए ज़्यादा चुनौती नहीं हुई, टूरिज़्म वगैरह के नाम से भी खुले रूप में आना-जाना, कोई किसी भी ज़्यादा पूछताछ नहीं हो रही है ना? इसके चलते जो है वो काफ़ी संपन्न हो गए क्योंकि आबादी बहुत ही कम थी। पश्चिमी यूरोप में आबादी बहुत कम हो गई थी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसके बाद जो खुलापन आया तो उसके बाद में ज़्यादा बच्चों पर जो है ज़ोर नहीं दिया गया, है ना? तो इस कारण से आबादी कम थी और सीमित आना-जाना था। माने कोई एशिया से, अफ्रीका से बहुत कम लोग जाएँगे, लेकिन वो यूरोप में ही जो है समान संस्कार वाले लोग जो हैं, जो घूमना चाहते हैं, ज़िंदगी के मज़े लूटना चाहते हैं, है ना? वो लोग का जो है आना-जाना था तो अपना काफ़ी मिक्स अप होता था। इधर ईस्टर्न ईस्टर्न जर्मनी में जो है मामला ये था कि चूँकि सोवियत संघ का नियंत्रण था वहाँ पर और सोवियत संघ जो है एक हाइली पुलिस स्टेट था, है ना? तो इसलिए बहुत ज़्यादा छान-बीन, बहुत ज़्यादा पूछताछ, बहुत ज़्यादा चेकिंग ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी और काफ़ी रोक-टोक थी, कोई भी शक होगा तो तुरंत बुला के पूछताछ होने लगेगी, है ना? तो और पैसा हाथ में नहीं था, है ना? हर चीज़ के लिए राज्य पर निर्भर होना पड़ता था, हर चीज़ के लिए जो है जो सरकार है, जो प्रशासन है, उस पर निर्भर होना पड़ता था, अपने हाथ में पैसा बहुत कम था। तो जो है फिर जब सोवियत संघ टूटा, तो उसके बाद जो है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का जो है विलय हो गया। उनको दोनों को मिला दिया गया। कहा कि भाई जर्मनी एक ही देश है तो इनको मिला दिया जाए और अब काफ़ी समय हो गया है और सोवियत संघ अब इसको नहीं सँभाल पा रहा है, तो सोवियत संघ अपने आप को नहीं सँभाल पा रहा है, तो पूर्वी जर्मनी को कहाँ सँभालेगा? तो इसलिए उन्होंने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का जो है विलय हो गया। अब इसमें जो है वो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन उनका एक बड़ा फ़ेमस बयान है अंग्रेज़ी में मिस्टर गोर्बाचोव टेयर डाउन दिस वॉल, है ना? इस दीवार को गिरा दो मिस्टर गोर्बाचोव। गोर्बाचोव उस समय सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे शीर्ष नेता थे। तो गोर्बाचोव को जो है उन्होंने आह्वान किया कि इस दीवार को गिरा दो और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को एक होने दो और पूर्वी जर्मनी में जो आपने जो एक पुलिस स्टेट बना रखा है, उसको पुलिस स्टेट को हटा दो वहाँ से, है ना? तो खैर जो विलय हुआ तो हुआ लेकिन उस समय भी चुनौतियाँ थी कि भाई पूर्वी जर्मनी के लोग जो हैं वो कैसे जो हैं माने जो है कैसे जो हैं वो प्रतिस्पर्धा कर पाएँगे, कैसे जो है समान रूप में आ पाएँगे, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? इसके बारे में चर्चा होती थी। तो उसके बाद जो है तमाम सारी जो है कोशिशें की गई, लेकिन एक कारण ये भी माना जा रहा है, ये बहुत बहुत ही मार्के की बात है। एक कारण ये माना जा रहा है कि वहाँ पर जैसे कि जो पार्टियाँ हैं, उनका नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेट यानी वो क्रिश्चियनिटी को हाइलाइट कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? इसके बाद भी समान संस्कार, समान मज़हब के बाद भी जो है ना? आपके राजनीतिक दल का नाम जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट है ना? कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था भी देंगे आपको, आपको ईसाई मज़हब पर भी जो है ज़ोर रहेगा। इसके बाद भी जो है जो पूर्वी जर्मनी के लोग हैं उनके अंदर असंतोष था कि उस तरह से जो है पश्चिमी जर्मनी का मुकाबला हम नहीं कर पाए, है ना? और हमारे और उनके बीच में काफ़ी फ़र्क रह गया, है ना? आर्थिक हो चाहे जो लिविंग स्टैंडर्ड होती है उसके बारे में बात हो रही है। और जो दूसरा मामला ये था कि फिर बाहर से लोग आने लगे ज़्यादा, जैसे 2000 के बाद से जो है, जब से कि विश्व व्यापार संगठन बना और कहा गया कि भई अब तो दुनिया एक एक छोटे-से गाँव हो गया है। तो और दुनिया भर में जो है लड़कियाँ जो हैं वो अ, जो है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए तैयारी करने लगी। तो उसके बाद जो है फिर ये मामला निकल के आया कि भई
बाहर से लोग जो हैं वो जर्मनी में आकर के पढ़ाई करने लगे, उसके बाद में नौकरी करने लगे, उसके बाद में वहीं बस गए, कोई वहाँ का नागरिक हो गए। आबादी कम थी तो शुरुआत पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब जो हैं वो लोग जो बाहर से आए हैं, उनके परिवार बढ़ गए हैं और डेमोग्राफी में चेंज हो गया है, तब जो है भारी असंतोष दोबारा पनपने लगा है। और इसलिए जो है अब ये दक्षिणपंथी पार्टी को ये लगता है कि ये एंटी इमिग्रेंट पार्टी है और इसको सफलता मिल रही है ना? जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी जो है अच्छे विचार नहीं है, उनका अच्छी रिपोर्ट नहीं है इनके इस पार्टी के बारे में। लेकिन फिर भी और इस पर बहस चली है कि इस पार्टी को बैन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है ना? लेकिन फिर भी जो है ये पार्टी जो है वो अब इलेक्शन इलेक्शन में जो है यूरोपियन पार्लियामेंट से लेकर के और अब एक प्रांत में जो है एक अच्छे चुनावी नतीजे इनको मिले हैं और इन्होंने मजबूर कर दिया है कि जो है जो बाकी पार्टियां हैं गठबंधन बना करके ही वो सत्ता में रह सकती हैं। लेकिन फिर भी जो है चूंकि विपक्ष में अगर इनको रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये आक्रामक रहेंगे और जनता के हितों के लिए ज्यादा मोबिलाइज कर पाएंगे, ज्यादा ज्यादा गोलबंदी कर पाएंगे जनता की, है ना? तो ये एक बड़ा मसला है और जर्मनी को देखना होगा क्योंकि जर्मनी के भीतर जो है अब एक चुनौती उभर रहा है क्योंकि समान मजहब, समान संस्कार और एक मजहब और एक तरह का जो है विचारधारा और एक खुली जीवन शैली, इसके बाद भी जो है लोगों के अंदर असंतोष पनपा और उन्होंने जो है एक दक्षिणपंथी पार्टी को उन्होंने चुना, है ना? अ, कुछ विवाद भी इनको रहे हैं, कुछ विवाद कई सारे जुड़े रहे हैं इस पार्टी के साथ। उसमें से एक विवाद ये भी है कि इन्होंने इन्होंने मन बनाया हुआ है कि जैसे सत्ता में आएँगे जर्मनी के तो जो जो जर्मनी मूल के नहीं हैं, उनको जो है किसी दूसरे देश में जो है भेजा जा सकता है। किसी दूसरे देश में जो है कोई कोई अफ्रीकी देश में या जहाँ पर पैसे की कमी हो, किसी ऐसे देश को पैसे दे दिए जाएँ और कहा जाए कि आप हमारे इन लोगों को जो है आप स्वीकार कर लीजिए, है ना? हम इनको नहीं रख सकते। इस तरह का भी कुछ प्लानिंग की चर्चा, शुगबुगाहट चलती रहती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि पार्टी जो है वो उसके बारे में जो है वो कहती है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से देश में और जो यूरोपीय जो जो एक संपन्न महाद्वीप है, उस संपन्न महाद्वीप के एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लोग जो हैं वो दक्षिणपंथी पार्टी को चुन रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। ये स्थिति आ गई है ना? जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखी, मैंने एएफडी पार्टी को लेकर के, तो मैंने जो विषय हैं वो ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि ये पूरा देश जो है वो मूल रूप से जो है वो हमारे ही मज़हब के लोग, हमारे ही तरह दिखने वाले लोग, सभी गोरे लोग, सभी जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, है ना? ज़्यादातर तो वही हैं अभी भी, है ना? वो उनको संतुष्टि नहीं है। उनको ये है कि जिस भी इलाके में जो है हमसे भिन्न दिखने वाले लोग अगर दिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ये पार्टी जो है ज़्यादा अभियान चलाती है और वहाँ पर जो है जीत के आती है। वहाँ पर उसकी पकड़ अच्छी है, वहाँ पे समर्थक निकल आए हैं, है ना? तो अब जहाँ एक तरफ जो है 2000 के आस-पास जो है सन 2000 के आस-पास ये लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया एक गाँव बन गई है, लेकिन अब इस गाँव में जो है ऐसा लगता है कई सारे मोहल्ले निकल आए हैं। ये गाँव जो है शहर शहर बन गया है और इस शहर में जो है कई सारे मोहल्ले निकल आए हैं, है ना? कुछ मोहल्ले जो हैं उसमें कुछ मोहल्ले इतने संकरे हैं कि जहाँ पर कि धूप नहीं पहुँचती है और कुछ मोहल्ले इतने विशालकाय हैं कि उसमें एक-एक बंगला जो है वहाँ पर एक तरफ धूप, एक तरफ बारिश हो सकती है या एक तरफ जो है जो बिल्ट अप एरिया होगा और एक तरफ जो है गार्डन में आप झूले लगा के बैठेंगे, फिर एक तरफ जो है आप गार्डन में जो है कुछ खाना-वाना पकाने की सुविधा होगी अगर मान लीजिए पिकनिक करने का मन निकल आया तो, है ना? और दीवारें ऊँची-ऊँची हैं और घर में ही जो है 4 गाड़ी रखने का जगह है और घर में जो है 3-4 कुत्ते रखे हुए हैं कि कहीं से भी कोई घुसने का प्रयास करेगा तो कुत्ते भौंकने लगेंगे, है ना? तो इतना इतना संपन्नता भी एक शहर में रहता है और इतना इतना विपन्नता भी एक शहर में रहता है कि जहाँ पर कि गलियाँ जो हैं इतनी संकरी हों कि धूप जो है वहाँ पर पहुँच ना सके या बारिश का पानी वहाँ पर अगर आ जाए तो निकल ना सके, है ना? तो ये जो है मामला वैसा हो गया है कि अब जो है लोग इस नाम पे वोट कर रहे हैं कि हम यूरोप में हैं, हम यूरोप
यूरोप के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हम जो है उदार लोग हैं और हमने जो है दुनिया भर को लूटा था और उसके बाद में अपना घर भरा था और हमारे यहाँ आबादी कम है और हमारे यहाँ जो है हम बड़े मजे की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मेरे पड़ोस में जो आदमी रहता है, मेरे शहर में, मेरे कस्बे में जो आदमी या औरत रहते हैं, वो मेरी तरह दिखने वाले नहीं हैं, मेरी भाषा ठीक से नहीं बोल पाते हैं। इसलिए जो है मैं इस दक्षिणपंथी पार्टी को वोट दे रहा हूँ। ये अब कहीं न कहीं एक मुद्दा निकल के आ रहा है। इसीलिए जो है एएफडी पार्टी का जब जब चर्चा होती है, जब प्रेस में उसकी चर्चा होती है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि एक पॉपुलिस्ट है ये, है ना? कि ये जो है माने जनता जो चाहती है वैसा बात करता है ये पार्टी, है ना? जनता के चाहने वाला। एक और बात निकल के आती है वो ये कि जैसे मान लीजिए जो मीडिया है उस पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं, मीडिया पर भयंकर सवाल उठते हैं। मैंने हमेशा पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, मैंने कहा है कि भारत में भी जो है सरकार को इस बात पर आपत्ति लेनी चाहिए कि कोई भी मीडिया संस्थान अपने आप को जो है निष्पक्ष मीडिया नहीं कह सकता है। ये अपराध घोषित कर देना चाहिए। आप अपने आप को निष्पक्ष मीडिया नहीं कह सकते हैं। आप किसी न किसी का एजेंडा चलाते हैं, जिससे पैसा लेते हैं, किसी समुदाय से पैसा लेते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, कॉर्पोरेट से पैसा लेते हैं, जिससे पैसा लेते हैं उसका एजेंडा चलाते हैं, इसलिए कोई भी निष्पक्ष मीडिया नहीं है। जो मैं बात कह रहा था जर्मनी को लेकर के या बाकी जगह पर जहाँ पर दक्षिणपंथी पार्टियां निकल के आई हैं, उसके बारे में समझने की जरूरत है कि वहां भी जो है मीडिया इस बात को कहता रहा है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, वो एजेंडा चला रही है, एजेंडा चला रही है। तो अगर भारत के बारे में या जो और जो देश हैं उनके बारे में जो है अमेरिका के मानव अधिकार जो संगठन है, अगर वो कुछ रिपोर्ट जारी करते हैं, तो वो जो है बड़े प्रमुखता से मीडिया उठाता है। लेकिन अमेरिका में ही एक नेता कह रहा है कि नहीं यहाँ पर तो 10 लाख लोग घुस आए हैं और इनको हम निकाल बाहर करेंगे हमारी सत्ता आएगी तो, है ना? और वो जो है एक मजहब विशेष का नाम लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे हैं कि ईसाई लोगों आप लोग निकलो और वोट दो मुझे। वो कह रहे हैं बात को कि ईसाई लोगों आप लोग निकलो और वोट दो मुझे, तो वो मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो ये इसको जो है इतना बुरा नहीं माना जा रहा है। अमेरिका पर पाबंदी की बात हो रही है क्या? अमेरिका को दुनिया की पंचायत से बाहर निकालने की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। हमारी सरकार भी जो मोदी सरकार है, ये भी जो है लगातार रिश्ते मजबूत किए जा रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मीडिया जो है उससे सावधान रहिए और अपना रिसर्च खुद कीजिए, है ना? जो ज़मीन पे हो रहा है और जो मीडिया बता रहा है, दोनों में भारी फ़र्क है। दोनों में भारी फ़र्क है और एक कारण ये है कि जो है इसी कारण से जो है माने कई बार जो है वो जो सोशल मीडिया जो है वो चल निकला क्योंकि मीडिया पे भरोसा नहीं रह गया, मीडिया जो है वो एक एजेंडा चलाता है ना? कितना भी कोशिश करे निष्पक्ष निष्पक्ष रहने का लेकिन मीडिया एजेंडा ही चलाता है ना? और मैं फिर एक बार भारत सरकार से और भारत के राष्ट्रवादी संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान रखिए, भारत में भी जो है भारत की जनता को जो है भटकाया, भरमाया जा रहा है और आप इस बात को कहिए कि दुनिया का दु कि भारत में कोई भी संगठन जो है, कोई भी मीडिया संगठन जो है वो निष्पक्ष नहीं है। वो कोई न कोई एजेंडा बढ़ाता है, कोई न कोई एजेंडा की बात करता है, कोई न कोई एजेंडा चलाता है। ठीक है? तो इस बात को जो है समझने की ज़रूरत है, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनसे कुछ सी ये जो घटनाक्रम हो रहा है एक अमीर देश में, है ना? कि जो 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 सरपंच बने हुए थे, जब सरपंच के घर में ग झगड़ा निकल आया, जब सरपंच की जो बहन है वो कह रही है कि सरपंच जो है वो मेरे को जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा है और मेरा हिस्सा मार लेना चाहता है ना? जब सरपंच की बहू कह रही है कि जो है ये लोग दहेज की बात कर रहे हैं, जब सरपंच का जो है बेटा जो है बागी हो जाए, जब सरपंच तो ये समझने वाली बात है कि आप पूरे गाँव का जो है सरपंचई कर रहे थे, आप पूरे गाँव का जो है फैसला कर रहे थे, आपके अपने घर में फड्डा निकल आया, है ना? अब जो है कहीं न कहीं सवाल उठते हैं कि आपका क्या है मामला? आप कितने उदारवादी हैं और कितने आप निष्पक्ष हैं, है ना? तो वैसे ही जो है जर्मनी और अमेरिका और बाकी जो देशों में है उनको देखने की समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो है ज़मीनी स्तर पर इतना बड़ा क्रांति हो गई, वहाँ पर जो है दक्षिणपंथी पार्टियाँ चुनी जा रही हैं, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चुने जा रहे हैं, वहाँ पर विक्टर ओर्बान जो हंगरी के हैं वो चुने जा रहे हैं, वहाँ पर जो है माने तमाम सारे जॉर्जिया मेलोनी चुने जा रही हैं, इटली की जो नेता हैं और जो है भारत का मीडिया यहाँ पे क्या बकवास कर रहा है कि जो है दुनिया में हमारी नाक कट रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। भारत की जनता को जो है वो कहते हैं कि सांप्रदायिक वोटर है ये, है ना? तो ये सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जब तक आप नहीं जो है समाज को जानेंगे, तब तक जो है कैसे काम चलेगा मैं समझ नहीं पाता हूँ क्योंकि आप लोगों के ने तो परिवार बना लिया होगा, आप लोगों के तो बच्चे होंगे, आप लोग उनके बारे में चिंतित होंगे, उनकी जवाबदारी आपके ऊपर है ना?
तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए इसके बारे में।